नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सतर्क भारत में। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं रुद्रपुर के श्रम विभाग कार्यालय में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं फ्रेम में, यहाँ पे श्रमिक हैं माइक्रोमैक्स कंपनी को। इनको 3.5 साल हो गए अवैध तालाबंदी करके निकाल दिया गया था और ये तब से यहाँ पे अपनी जो मांगे हैं उसको लेके बैठे हुए हैं धरना पे। और इनके जो कोर्ट का फैसला है इनके पक्ष में आने के बावजूद जो श्रम विभाग है आनाकानी कर रहा है। इनकी कंपनी जो है तालाबंदी कर दी गई है, इन लोगों को निकाल दिया गया है और उस अंदर नहीं ले रहे हैं। किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्रमिकों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। तो आगे पूरा मामला हम जानेंगे उनसे और क्या कुछ मांगे हैं। ये लोग इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ पे बरसात की बात करें या फिर धूप की बात करें, हरदम यहाँ पे ये लोग जो है धरना लगातार दे रहे हैं। तो पूरी जानकारी हम लेंगे। सर जुड़ गए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदन सिंह बगड़वाल है। मैं एक यहाँ पर श्रमिक प्रतिनिधि हूँ। भगवती प्रोडक्ट लिमिटेड माइक्रोमैक्स के नाम से एक कंपनी है जिसके हम लोग यहाँ पर वर्कर हैं। हम लोग यहाँ पर पिछले 5 सालों से हम लोग काम करते थे। यहाँ पे 2018 में दिसंबर 2018 में यहाँ पर 303 श्रमिकों की गैरकानूनी छटनी कर दी थी। इसके पीछे केवल एक ही कारण था, क्योंकि हमने कंपनी में एक डिमांड लेटर लगाया हुआ था, वो भी छोटी छोटी मांगों के लिए, जायज मांगों के लिए, कि 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। और पहले कितने घंटे की ड्यूटी थी? उससे पहले 12-12 घंटे, 24-24 घंटे की ड्यूटी कराई जाती थी और बिना ओवर टाइम के। मतलब बहुत ज्यादा अत्याचार होता था हमारे ऊपर और मतलब जबरन वर्कर्स को रोका जाता था वहाँ पे और उनसे काम लिया जाता था, लेकिन ओवर टाइम नहीं दिया जाता था। इसीलिए हम लोग जो है एक डिमांड लेटर हमने दिया था और उसी के प्रतिशोध के कारण जो है 303 श्रमिकों की गैरकानूनी रूप से छटनी कर दी। कब से ये जो है फैसला कोर्ट में फैसला जैसा कि हालांकि आ चुका है आपके पक्ष में, तो ये जो है कहाँ से गेम खेला जा रहा है बीच में, क्या लगता है आपको? देखिए, ये पहले जो ये मामला था ये माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी में गया था। माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी ने जो है 2 मार्च 2020 को अपना फैसला सुना दिया था कि 303 श्रमिकों की सवेतन कार्यवाही। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं कराया गया यहाँ पर श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा। वैसे ही उसको मामले को लंबित किया गया। उसके बाद काफी समय आने के बाद जो है इसको हाईकोर्ट में इन्होंने चुनौती दी, मैनेजमेंट ने। और उसके बाद हाईकोर्ट ने भी विगत 5 अप्रैल को जो है 2022 को इसको जो है गैरकानूनी घोषित करते हुए, यानी कि औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी के जो फैसले को ही मोहर लगाते हुए इसको जो है सभी श्रमिकों की सवेतनकारी बहाली का आदेश दे दिया है। लेकिन उसके बाद से अभी तक, आज ये 2.5 महीना होने जा रहा है, अभी तक जो है श्रमिकों की कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसमें श्रम अधिकारियों की तानाशाही सामने स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यहाँ पर ये जो यहाँ के श्रम विभाग के सहायक श्रमायुक्त हैं, वो सामने हमारे सामने ये कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से जो है इसका परिपालन कराएंगे, आपके कहने से नहीं होगा। इस प्रकार की बातें आ रही है, जबकि 2 से 2.5 महीना इसको हो चुका है। ये इस प्रकार की जो है ये प्रबंधन और यहाँ के प्रशासन की मिलीभगत का एक चीता जागता उदाहरण है। इसी वजह से जो है श्रमिकों की सवेतन कार्यवाही नहीं हो पा रही है। ये श्रमिक जो है विगत 3 साल 7 महीने से बिना सैलरी के अपने घरों में जो है जीवन यापन कर रहे हैं। इतना कोरोना काल बीत गया, उस पर भी लोगों के पास नौकरियां नहीं है। सभी लोग जो वर्कर हैं, उनके जो फैमिली के जो आश्रित हैं, उन पर डिपेंड जो है वो सारे लोग बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी के कारण भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक उच्च न्यायालय के आदेश की भी जो है अवमानना की जा रही है। सरेआम यहाँ पर प्रबंधन और जो यहाँ के प्रशासन के द्वारा जो है संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस प्रदेश में कोई भी इस मामले को देखने वाला नहीं है, कोई भी इस मामले की सुध लेने वाला नहीं है। अभी तक आपने कहां कहां गुहार लगा चुकी जो है ये चल रहा है? जिस तरीके से देखा जाए, सरकारी काम माना जाए, एएलसी का, श्रमिक विभाग का चल रहा है, जो कहां कहां पे गुहार लगाई न्याय की? मैडम, हमने निचले स्तर से लेके ऊपर तक सभी जगह इस मामले का परिपालन कराने के लिए रिक्वेस्ट की है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। हमने श्रम अधिकारी, सबसे निचले अधिकारी से लेके उच्च अधिकारी तक, हमने सभी से गुहार लगाई है। हमने यहाँ तक कि यहाँ के ये मामला अभी सहायक श्रमायुक्त के सामने है, उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त उत्तराखंड और यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ पर के
पुलिस अधिकारियों तक और यहाँ के मुख्यमंत्री तक ये बात सबको पता है, लेकिन केवल श्रमिकों का लगातार शोषण जारी है। ये लोग कोई भी इस मामले का जो है परिपालन कराने का कोई भी सुध नहीं ले रहे, जबकि ये कि न्यायालय का आदेश है, न्यायालय की अवमानना की जा रही है। आपके पक्ष में कब फैसला आया था, कितने महीने हो गए? लगभग 2 अप्रैल 2022 को मैम ये माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया था और अभी तक जो है इसका परिपालन नहीं हो रहा है। इसमें मैनेजमेंट जिस प्रकार से चाह रहा है उस प्रकार से जो है इस केस को फॉलो किया जा रहा है और जैसी वो तारीख मांग रहा है वही तारीखें जो है श्रम अधिकारी द्वारा दी जा रही है। हमारे यहाँ पर हम लोग अपना केवल हम यहाँ पर बैठे हुए हैं श्रम भवन में केवल याद दिलाने के लिए, इन अधिकारियों को याद दिलाने के लिए कि सर हमारा जो है कोर्ट ने हमको हमारे फेवर में जो है फैसला सुना दिया है और आप सर इसका परिपालन कीजिए। इसलिए हम याद दिलाने के लिए इनको बार बार यहाँ पर हम लोग बैठ रहे हैं, लेकिन ये तानाशाही पूर्ण तरीके से हमको यहाँ से हटाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं प्रशासन, जबकि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि हमारा जो ये इतने लंबे समय से पिछले 3 साल 7 महीने से जो है ये मामला जो है लंबित है, अभी तक इसका जो है न्यायालय के आदेश के बावजूद भी इसका परिपालन नहीं किया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से श्रमिकों का जो है बात करें, यहाँ पे आए दिन हम देख रहे हैं कंपनी प्रबंधक के हौसले जो है इस तरह बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन हम देख रहे हैं इंटार कंपनी की बात करें या फिर ऐसे ही कई कंपनी जो सामने आई हैं, उनकी किस तरह से श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। जब मन चाह रहे हैं कंपनी से निकाल दे रहे हैं और यहाँ पे एलसी महोदय जो हैं जो कि बने हैं कि इन लोगों का इनके पक्ष में काम करे, उसके बावजूद जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया है पक्ष में श्रमिकों के, उसके बावजूद यहाँ पे किस तरह से फॉल्ट नजर आ रहा है प्रशासन का। तो आगे चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं और भी श्रमिक हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कई श्रमिक हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सनवाल है और भगवती श्रमिक संगठन का महासचिव हूँ मैं। और कब से ये संघर्ष जो कर रहे हैं आप लोग, कब से ये हमारा संघर्ष 2017 से ही हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और कंपनी में पहले ज़बरदस्ती हमको वहाँ गेट पे ताला बंद करके लठ लगा के वहाँ ज़बरदस्ती 12 घंटे 36 घंटे तक काम करवाया जाता था, और जिसके खिलाफ़ फिर हमने आवाज़ उठाई। और 2015 में करीब देश की नंबर 1 कंपनी हुई थी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ये, और इसने फिर उसी दौर में 2 नए प्लांट इन्होंने हैदराबाद तेलंगाना भिवाड़ी राजस्थान में खोले, और श्रमिकों के ऊपर, यहाँ के श्रमिकों के ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बनाया कि आप दूसरे प्लांटों में जाओ। और न जाने में उन्होंने श्रमिकों की गेटबंदी कर दी थी। फिर हमने डिमांड चार्ट दिया था, तो जो हमारी मांग थी कि उसमें 8 घंटे काम की एक मांग थी, 8 घंटे ज़्यादा होने पर हमें ओटी दिया जाएगा करके। तो टाइम आपको बढ़ाया जा रहा था, तो क्या पैसे भी बढ़ाए जा रहे थे या फिर सिर्फ टाइम? केवल टाइम, ओटी नहीं मिलता था हमको, 8 ही घंटे का मिलता था और काम 12 घंटे और 36 घंटे का किया जाता था, करवाया जाता था। त्योहार के दिनों में तो 36 घंटों तक काम किया लोगों ने, साथियों ने। त्योहार भी कंपनी के अंदर भी मनाया जाता था, और ना ही कोई खाने की सुविधा थी, ना ही कैंटीन था, वहाँ कुछ मिलता नहीं था। 1-2 समोसे पे पूरे 36 घंटों तक लोगों ने काम किया वहाँ। हमने फिर वही मांग रखी थी कि भाई 8 घंटे से ज़्यादा में हमें ओटी का भुगतान किया जाए। तो ओटी का भुगतान की उसमें जब हमने मांग रखी तो करीब 1 साल, हमने 1.5 साल आंदोलन चलाया। मांग, एक बार हमारा यहाँ समझौता भी हुआ, मिठाई भी खा दी थी एलसी साहब, उस समय चौहान साहब थे यहाँ, मिठाई भी खा दी थी। उसके बाद जब उसका रजिस्ट्रेशन होना 2018 को 303 लोगों की छटनी कर दी थी, तब से हमारा संघर्ष आज भी जारी है। और उस छटनी को हमने औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी में जब सुनवाई हुई उसमें, यहाँ श्रम विभाग ने उसमें कोई सुनवाई नहीं की और सीधे लेबर कोर्ट ने ही उसमें अपना आदेश दिया। और 2 मार्च 2020 को जो श्रमिकों के पक्ष में आदेश दिया और श्रमिक छटनी को गैरकानूनी घोषित करते हुए श्रमिकों को सभी इतला प्रदान किए गए। तो तब से ये 2020 से ही यहाँ मामले की सुनवाई लगातार जारी है। इस बीच में हाईकोर्ट भी गई थे और हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि भाई अवार्ड का परिपालन हो, और लगातार यही प्रोसेस चलते रहा। और विगत 30 माह से हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। कंपनी गेट पर हम लोग 2.5 साल तक वहाँ बैठे रहे हैं, महिला और पुरुष साथी वहाँ धरना दिन रात थे हम लोग, और कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। राज्य सरकार से, यहाँ जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से मिले। हम केंद्रीय मंत्री जो हमें उस समय संतोष गंगवार जी थे, उनके पास भी जाके हम लोग मिले, लेकिन हमारे पक्ष में कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई न्याय हम लोगों को मिला। और आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और न्याय की उम्मीद यहाँ पर लगाए हुए हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। मजबूर किया जा रहा है हमको प्रशासन द्वारा। तो देख सकते हैं यहाँ पे श्रमिक का जो संघर्ष है काफी टाइम से चल रहा है। जुड़ गई हैं मैम, उनसे हम बात करेंगे। कब से आपका संघर्ष चल रहा है?
हमारा संघर्ष 2018 से चल रहा है। दिसंबर 2018 से हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? अब मेरा नाम वंदना बिष्ट है। हम लोग हाई कोर्ट से भी अब हमारा ऑर्डर आ चुका है, लेकिन फिर भी हमारे एएलसी महोदय हमसे बोलते हैं कि आप लोग मुझ पर प्रेशर बना रहे हो, मैं तुम लोगों के दबाव में आके काम नहीं करूंगा, जो मेरी मर्जी होगी वो काम करूंगा। जबकि हम लोगों का सिर्फ इतना कहना है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और तो 2.5-3 महीने हो गए हमारा ऑर्डर आए हुए भी, तो आप हमारा परिपालन क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि सिंपल सा ऑर्डर आया है कि 303 श्रमिकों की संवेतन कार्यबहाली कराया जाए। इसमें सुनवाई का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। लेकिन फिर भी चलो थोड़ा बहुत टाइम लगता है कि प्रशासन का काम है, न्यायालय का काम है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है। वो जो ये श्रम विभाग के द्वारा क्या कहा जा रहा है ALC? सीधा ये बोला जा रहा है कि तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, हम तो अपने न्याय के लिए बैठे हैं, हम तो अपनी रिक्वेस्ट के लिए बैठे हैं कि सर हमारा टाइम ओवर हो चुका है, अब हमारा परिपालन क्यों नहीं हो रहा, अभी तक क्या सुनवाई रह गई है? जबकि सीधा ऑर्डर है, फिर भी आप मैनेजमेंट को टाइम पे टाइम दे जा रहे हो, उनके हिसाब से डेटे लिए जा रहे हो। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा परिपालन हो, ताकि हम जितने लोग बेरोजगार बैठे हैं, सब लोग शादीशुदा हैं, घर में बच्चे हैं, बीवी है, पालनी है, तो हम इतने टाइम से खाली बैठे हैं, तो सीधा हमारा अवार्ड का पालन करा जाए। देख सकते हैं यहाँ पे बहनें भी हैं और किस तरह से तकलीफों के साथ यहाँ पे संघर्ष कर रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3.5 साल लगभग जो है वो हो चुका है, इनको अवैध तालाबंदी करके निकाल दिया जाता है। और जो फैसला है इन श्रमिकों के पक्ष में आने के बावजूद यहाँ पे कंपनी प्रबंधक और जो है यहाँ पर शासन प्रशासन का जो है किस तरह से इन लोगों के साथ में नाइंसाफी कर रहा है। आज यहाँ पे जो स्थिति हो गई है, जहाँ बात करते हैं रोजगार की, तो देख सकते हैं यहाँ पे आए दिन कंपनियों की किस तरह से मनमानी सामने देखने को मिल रही है कि जब मर्जी चाहे बाहर निकाल देते हैं। आप ही सोचिए कहाँ जाएगा आखिर। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से युवा आए दिन दिख रहा है बेरोजगार। लगातार जो है देखा जाए तो ऐसे मामले सामने आए हैं कि अवैध तरीके से बाहर निकाल दिया जा रहा है श्रमिकों को। आखिर कब तक मनमानी चलेगी इन लोगों की? एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? बने रहिए सतर्क भारत के साथ। मैं रिंकी सिंह, हर सच आप तक पहुंचाएंगे।